ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम झलक देख चुके थे मिलिंग मशीन की। अब तक साथियों हम आपका कोई वर्क पीस होता था, उसको लेथ मशीन पर चक की सहायता से पकड़ाकर टाइल स्टॉक में लगाकर और उसको घुमाते थे और टूल पोस्ट पर टूल माउंट करते थे। यहाँ पर रोटेशनरी अपना वर्क पीस हुआ करता था, तो इस सिस्टम को, इस सेटअप को लेथ मशीन कहते थे। यहाँ पर टूल इसे सिलेंड्रिकल आकार में, डायमीटर और लेंथ में इसके परिवर्तन कर दिया करता था। लेकिन दो चार साथियों ने मिलकर, समझ लीजिए हम और आप जैसों ने मिलकर प्लान बनाया, क्यों ना अब की बार टूल को घुमा दिया जाए, वर्क पीस को स्थिर कर दिया जाए। तो कुछ और बेहतरी के लिए चीज़ें अपडेट होती रहती हैं साथियों। सिंपल फार्मूला है, चीज़ें उन्नत होती रहेंगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर मिलिंग मशीन आ जाती है दुनिया में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, पहले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल करते थे, अब यहाँ पर मिलिंग मशीन में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो सिंगल पॉइंट पर सारा काम हो रहा है, अब दो चार टूल ऐसे हैं जो वही काम कर रहे हैं, तो आसान होगा। हीट जनरेशन, टूल की लाइफ अच्छी होगी, टूल अच्छा चलेगा, हीट ट्रांसफ़र होगा, फ्लो इधर उधर चला जाएगा, टूल जल्दी से ख़राब नहीं होगा, अच्छे से कटिंग कर पाएगा, स्पीड से कटिंग कर पाएगा। तो मिलिंग मशीन इस प्रकार से काम करती है। यहाँ पर कटर घूमता है, वर्क पीस को रोटेरी नहीं रखा जाता, स्टेशनरी कर दिया जाता है। तो साथियों ये सब सिंपल समझ सकते हैं आप। ये एक्सिस आपकी हो सकती है हॉरिजेंटल, हो सकती है वर्टिकल, हो सकती है। हॉरिजेंटल में यहाँ पर कटर लगा दिया जाएगा, रोटेशन करेगी, वर्क पीस इसके पास रखा जाएगा, तो वर्क पीस को फीड दी जाएगी। अब आगे पीछे वर्क पीस को घुमाया जाएगा, तो ये आपकी मिलिंग हो जाएगी, कटिंग प्रोसेस हो जाएगा, फिनिशिंग जो शेप साइज़ आप चाहते हैं वो प्रोसेस मिल जाएगा। ये हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन होगी। यदि टूल वर्टिकल हो इस प्रकार से और टूल लगा दिया जाए साथियों, नीचे यहाँ लगा दिया जाए, घूमता रहे, रोटेशन करता रहे, नीचे वर्क पीस इसके फीड लेकर घूमता रहे इधर उधर, तो ये वर्टिकल मिलिंग मशीन कहलाएगी। तथा अन्य छोटे मोटे कार्यों के हिसाब से इनका नामकरण अलग अलग आपको पहचान के रूप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन साथियों। कटर के एक्सिस के हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं। तो हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, जैसा अभी आपको बताया था। सिंपल हॉरिजेंटल कटर होगा जो काट रहा होगा वर्क पीस को, वर्टिकल में वर्टिकल होगा जो वर्क पीस को कटिंग कर रहा होगा। सिंपल एक्सिस के हिसाब से यहाँ पर टाइप हम लेकर चल रहे हैं। तो इस प्रकार दो कैटेगरी में हम मिलिंग मशीन को रख सकते हैं। मैनी हॉरिजेंटल mills also features a built-in rotary table that allow milling at various angle. This feature is called universal table. अब तक साथियों क्या हो रहा था, ये रोटरी कटर है, इस कटर लगा दिया आपने रोटरी कटर पे, वर्क पीस को आगे पीछे आप मोशन दे सकते हैं, ऊपर नीचे मोशन दे सकते हैं, तो इस प्रकार फीड दे सकते हैं। लेकिन इसको किसी एंगल पे भी आप घुमा सकते हैं, एंगल पे भी फीड दे सकते हैं। रोटरी टेबल आती है, दो एक्सिस के अलावा एक्स वाई घूम, देखें आप एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आपकी घूमती हुई आ रही है। इसके अलावा साथ साथ किसी एंगल पर भी आप इसे घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार की टेबल को यूनिवर्सल टेबल के नाम से जानते हैं। वर्क पीस को फीड देने के लिए टेबल काम में आएगी, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी आप करना चाहें और उसे किसी एंगल पर रोटेरी फीड देना चाहें, तो इस प्रकार की टेबल आजकल आती है यूनिवर्सल टेबल। मैनुअल आप काम कराना चाहें, सेमी कराना चाहें या फुली ऑटोमेटेड काम कराना चाहें, सीएनसी मशीनों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा आपको बताया था साथियों, स्टार्टिंग प्रोग्राम कर दिए जाते हैं, जैसा आपको वर्क पीस चाहिए वैसा आपको वर्क पीस रेडी तैयार मिल जाता है। अब देखते हैं साथियों, बात करते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, उन ऑपरेशंस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन सी क्रिया संक्रियाएँ की जा सकती हैं वर्क पीस को कट करने के लिए, जो आपकी डायमेंशन रिक्वायर्ड डिजायर्ड डायमेंशन है उसमें लाने के लिए। तो उसमें साथियों ऑपरेशन में फर्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं प्लेन मिलिंग मशीन। साधारण आप कह सकते हैं मिलिंग मशीन हो रही है, मिलिंग की जा रही है। इसकी मिलिंग कैसे समझ लीजिए, रोटरी कटर का मतलब आप समझ लीजिए, कटर रोटरी है तो मिलिंग मशीन वो होगी। अब यहाँ पर आपका वर्क पीस है इस प्रकार, ये कहीं आगे की तरफ होगा, वर्क पीस यहाँ होगा, समझ लीजिए। अब इसको आप फीड दे सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन किसी प्रकार दे सकते हैं, जैसा आपको बताया था आगे पीछे, जैसा आप कटिंग करना चाहें फीड दे सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पर टेबल किस प्रकार घूम सकती है, ऊपर नीचे आगे पीछे घूम सकती है, रोटेरी फीड दे सकते हैं आप। जॉब आगे की तरफ आपने शिफ्ट कर दिया है, टुवार्ड कटर कर दिया है, कटर की तरफ कर दिया है इस एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर। एक्स वाई जेड आगे की तरफ आ रहा है तो ये जेड एक्सिस पर आपका टूल होगा। इस प्रकार से 3D में से देखना चाहें, इसके नीचे अगर वर्क पीस घूम रहा होगा, आगे पीछे जहाँ भी आप डायमेंशन में फीड देना चाहें दे रहे हैं। तो इस प्रकार से सिंपल आपकी मिलिंग परफॉर्म हो रही है, जॉब को कट कर दिया गया है। तो यहाँ पर फ्लैट सरफेसेस प्रोड्यूस की जा रही हैं,
समझ लीजिए इस प्रकार से आपका कोई वर्क पीस था, इसको 3D में आप ले जाइए इस प्रकार का। अब इसकी डायमेंशन आप कट करना चाहते हैं इस प्रकार से, ऊपरला हिस्सा इसका कट कर देना चाहते हैं तो इसको हटा देंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं साथियों, हम फ्लैट सरफेसेस प्रोड्यूस करते हैं। फ्लैट सरफेसेस आप प्राप्त कर सकते हैं मिलिंग कर कर। जॉब इधर उधर घूमेगी, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कटिंग कर देंगे, मिलिंग हो जाएगी। रोटर जो आपका घूम सकता है आगे पीछे ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है। फीड इधर की तरफ दे रहे हैं आप, इधर इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज आप क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, इस प्रकार से क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो अप मिलिंग कहलाएगी। और एंटी क्लॉकवाइज होगा साथियों, इस प्रकार से रोटेशन होगा तो डाउन, समझ लीजिए एक डायरेक्शन में घूमकर इस प्रकार से आपकी रोटेशन हो रहा है तो ये डाउन मिलिंग कहलाती है। और वापस घूम जाए ऊपर, फीड तो इधर ही रहेगी तो ये अप मिलिंग कहलाती है। ये भी कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल आप ये आप समझ लीजिए इसको। इस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं, फ्लैट सरफेसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसे स्लैब मिलिंग के नाम से भी हम जानते हैं। तो सिंपल पॉइंट डाउन कर लेते हैं साथियों, नोट डाउन कर लीजिए। द डेप्थ ऑफ कट इज सेट बाय रोटेटिंग द वर्टिकल फीड स्क्रू ऑफ द टेबल एंड द मशीन इज स्टार्टेड आफ्टर सेलेक्टिंग द राइट स्पीड एंड फीड स्पीड। और फीड स्पीड आपने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर वर्टिकल क्या है साथियों, फीड स्क्रू है। जैसा कि टेबल लगी हुई है तो यहाँ पर वर्टिकल इस प्रकार से फीड देने के लिए इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सभी प्रकार के आपको देखेंगे स्क्रू मिलेंगे, स्ट्रिंग हैंडल मिलेंगे जो फीड दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।